साथियों नमस्कार। आज हम विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो हिंदी व्याकरण से संबंधित हैं। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, धन आदि बराबर इत्यादि यह कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है, यण संधि है, आदि संधि है, गुण संधि है। तो यह है यण संधि इत्यादि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। रात है, सांस है, मूर्खता है और मोती है। तो इसमें डी आंसर, मोती पुल्लिंग है और ये तीनों स्त्रीलिंग है। रात स्त्रीलिंग है, सांस स्त्रीलिंग, मूर्खता स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, व्यंजन संधि का उदाहरण है। सज्जन है, महाशय, गंगोर में सदैव है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण है इसमें सज्जन। विच्छेद होगा सत धन जन। महाशय महा धन आशय, महाशय दीर्घ संधि होगा, दीर्घ संधि हो। गंगोरी गंगा धन उर्मी, गंगा धन उर्मी। तो ये होगा गुण संधि होगा। सदैव सदा धन एव होगा, ये होगा सदा धन एव। वृद्धि संधि होगा, यह वृद्धि संधि होगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, सही वर्तनी पहचानिए। प्रश्न नंबर 4, अतिवृष्टि, जनतांत्रिक, लब्ध प्रतिष्ठित, सुषमा। तो सही वर्तनी है इसमें अतिवृष्टि। इसका विलोम होता है अनावृष्टि। जनतांत्रिक होगा जनतांत्रिक, जनतांत्रिक होगा। लब्ध प्रतिष्ठ शुद्ध है और सुषमा शुद्ध है। जैसे जहाँ वर्षा अधिक होती है उसे अतिवृष्टि कहा जाता है, जहाँ वर्षा नहीं होती उसे अनावृष्ट कहा जाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, वाक्य के लिए एक शब्द में होता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर, जिसे किसी बात को जानने की इच्छा उसे कहते हैं सर्वज्ञ, सहिष्णु, जिज्ञासु, मुमुक्ष। तो इसका सी आंसर होगा, जिज्ञासु कहते हैं। जो सब कुछ जानता है, सब कुछ, वो सर्वज्ञ होता है। सहिष्णु, जिसके हृदय में सहनशीलता हो, सहनशीलता, वह सहिष्णु होता है। और जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला हो, मोक्ष उसको इच्छा रखने वाला, उसको जो है मुमुक्ष कहेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ऊंट शब्द स्त्रीलिंग है। ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग है ऊंटी, ऊंटनी, ऊंटी, ऊंटनी। तो इसका बी आंसर होगा, ऊंटनी। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। क्रोधाग्नि, सृष्टि, निछावर, उपरोक्त। तो इसमें ए आंसर, क्रोधाग्नि सही है। सृष्टि ऐसे लिखा जाएगा, सृष्टि है। न्यौछावर है, ऊपर युक्त होता है, उपरोक्त नहीं होता। ये सही है। इसी में और है, आजीविका लिखा जाता है।
ऐसे आजीविका है। उत श्रृंखल ऐसे लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर, कार्य शब्द का तद्भव रूप है कर्म, कर, काज, कार। तो इसमें सी आंसर है, काज इसका सही है। काज का तत्सम होता है कार्य, काज जो है तद्भव रूप है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, कौन सा उदाहरण अव्ययी भाव समास का है? उदाहरण अव्ययी भाव समास का है। श्याम सुंदर, चतुर्भुज, यथाशक्ति, शताब्दी। तो इसमें सी आंसर सही है, अव्ययी भाव का उदाहरण है। इसमें कर्मधारय है, कर्मधारय है। चतुर्भुज है, चतुर्भुज में बहुब्रीहि है, बहुब्रीहि है। शताब्दी में द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, मूक शब्द का विलोम रूप होगा अंधा, वाचाल, बात, लंगड़ा। तो इसमें मूक का विलोम वाचाल होता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है अंबक, व्योम, नभ, अंबर। तो इसमें अंबक नहीं है, ये शायद पानी का होता है। नभ है, गगन है, अंतरिक्ष है, धव है, ये सब आकाश के होते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, मान न मान मैं तेरा मेहमान का अर्थ है अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता, कहीं का नहीं, जबरदस्ती गले पड़ना, अधिक घमंड होना। तो इसमें है सी आंसर, जबरदस्ती गले पड़ना। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? पीताम्बर, आजीवन, पाप पुण्य, चौमासा। तो इसमें बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, तो ये आजीवन है। पीताम्बर में जो है कर्म धारय है, लेकिन व्याख्या के आधार पर कभी कभी जो है बहुब्रीहि समास भी हो जाता है, लेकिन अगर दोनों हो तो कर्मधारय ही सही माना जाएगा। पाप पुण्य में जो है द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है पाप पुण्य में। चौमासा में द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14, सुमिलित नहीं है टांग अड़ाना माने क्रोध बढ़ाना, आग में घी डालना क्रोध बढ़ाना, दाल न गलना, वश न चलना, कान भर में चुगली करना। तो इसमें कौन सही नहीं है? टांग अड़ाना का मतलब क्रोध बढ़ाना, यह सही नहीं है। इसमें होता है विघ्न डालना ना, टांग अड़ाना का मतलब होता है विघ्न डालना। आग में घी डालना क्रोध बढ़ाना सही है, दाल न गलना, वश न चलना ये भी सही है, कान भरना चुगली करना ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, सुमिलित कीजिए। जैसे सैल का पहाड़ होता है, अम्ब का नीर होता है, सदन का गेय होता है और अनल का पावक होता है। तो इसमें बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है सिंह, महावीर, नाहर, मृगारी, सूर्य, रवि, दिनकर, तरणी, अग्नि, पावक, अनल, निपिशुन
उपल, पाषाण, प्रस्तर, अर्कजा, इनमें कौन एक वर्ग सही है? तो ए आंसर सही है। ये सिंह के पर्यायवाची होते हैं या वाक्य होते हैं। सिंह, महावीर, नाहर, मृगारी। जबकि सूर्य, रवि, दिनकर सूर्य के होते हैं, लेकिन तरणी नहीं होता, ये नाव का है। अग्नि, पावक, अनल होता है, लेकिन पिशुन नहीं होता, ये पक्षी का है। उपल, पाषाण, प्रस्तर ये पत्थर के होते हैं, लेकिन अर्कजा नहीं होता, ये यमुना का है। अगला क्वेश्चन, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। हिरण्य गर्भ का पर्यायवाची शब्द है। तो हिरण्यगर्भ किसका है? ये ब्रह्मा का पर्यायवाची है। हिरण्यगर्भ गर्भ जो है ब्रह्मा का परिवाचक। इनको चतुरानन कहा जाता है, चतुरानन कहा जाता है, विरंची कहा जाता है, विधाता कहा जाता है, स्वयंभू कहा जाता है, स्वयंभू कहा जाता है, कमलासन कहा जाता है, कमलासन कहा जाता है। ये ब्रह्मा जी के पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, सुमलित नहीं है। मदिरा पीने का प्याला चषक होता है। जिसे जीता न जाए वो अजेय होता है। जिसे हृदय में ममता नहीं है वो मर्माहत है। जिसके पास कुछ नहीं वो अकिंचन है। तो इसमें सुमलित नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है वह निर्मम होता है। निर्मम, इसका विलोम पूछ ले तो निर्दयी होता है। तो जिसके पास कुछ नहीं है वो अकिंचन होता है, बिल्कुल सही। जिसे जीता न जाए वो अजेय होता है, ये भी सही है। जो मदिरा पी ले प्याला होता है उसे चषक कहा जाता है, ये भी सही है। मर्माहत, जिसके हृदय में बहुत बड़ा आघात हुआ हो उसको मर्माहत बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, सुलभ का विलोम होगा अलब्ध, अप्राप्य, दुर्लभ, दुर्जेय। तो होगा कौन? सुलभ दुर्लभ होगा। अलब्ध का लब्ध होता है, अप्राप्य का प्राप्य होगा, दुर्जेय जिसे कठिनाई से जीता जा सके। अगला क्वेश्चन, पोषक शब्द का उपर्युक्त विपरीत शब्द है शोषक, खगोल, विराट, विहित। तो पोषक का होता है आंसर होगा शोषक। खगोल का भूगोल होता है। विराट का क्षुद्र होता है। विहित का निषिद्ध होता है। अगला क्वेश्चन, निर्दय शब्द का विलोम है सदय, सहृदय, सदय, सभय और आविर्भाव। तो निर्दय शब्द का विलोम होता है सदय। निर्दय का सदय। आविर्भाव का होता है तिरोभाव। अल्पज्ञ का होता है विलोम बहुज्ञ। अगला क्वेश्चन, सभय का होता है निर्भय। आविर्भाव का तिरोभाव होता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 22, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है नवयुवक, मुखचंद्र, लौह पुरुष, नवरत्न। तो कौन नहीं है? नवरत्न, डी आंसर नहीं है। नवरत्न जो है द्विगु समास है।
और जो है नवयुवक है, मुखचंद्र है, लव पुरुष है। ये तीनों कर्मधारय के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विसर्ग का उदाहरण है? तो इसमें तपोवन, उल्लंघन, अन्नाभाव, चंद्रोदय। तो विसर्ग का है तपोवन, इसका होगा विच्छेद तप धन वन। और इसमें जो है उल्लंघन उत धन लंघन, उत धन लंघन होता है, यह व्यंजन संधि है। अन्न भाव, तो अन्न धन अभाव कभी जो है कौन सा संधि होगी? यह दीर्घ संधि होगी। चंद्रोदय, चंद्र धन उदय, यह जो है गुण संधि होगी, गुण संधि होगी।